डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और उसके बाद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ म्यूचुअल हेल्प और सर्विस मोटिव। मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मेन मोटिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का म्यूचुअल हेल्प है, सर्विस मोटिव है, एक दूसरे की मदद करना है। और इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स की। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं इस पे डिस्कस करते हैं। तो 6 कैटेगरीज हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के टाइप हैं। फर्स्ट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वन बाय वन इन सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको फॉर्म क्यों किया जाता है और इनके फॉर्म करने से, बनाने से, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने से जो मेंबर्स हैं उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स who join together to eliminate the middleman। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं ये कंज्यूमर्स के थ्रू बनाई जाती हैं, सारे कंज्यूमर्स मिल जाते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है, मिडिलमैन जो होते हैं, मध्यस्थ जो होते हैं, जैसे होलसेलर और रिटेलर, जो डिस्ट्रीब्यूशन की एक चेन है। सबसे पहले फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सप्लायर के पास आता है, सप्लायर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और उसके बाद कस्टमर के पास आता है। तो कस्टमर, मिडिलमैन, होलसेलर और रिटेलर को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए इस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करते हैं। दे परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज कर लेते हैं एंड सेल देम टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। और ये जो गुड्स है इसे मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पर सेल करते हैं, जिससे क्या होता है, पैसा बच जाता है और चीप रेट में उन्हें प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाता है। द प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स, डिविडेंड ऑन कैपिटल एंड बोनस इज़ प्रपोर्शन टू देयर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। और ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर होते हैं उन्हें जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का जो लाभांश है, डिविडेंड है, वो मेंबर्स अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बोनस मिल जाता है उन्हें और जितनी वो परचेज करते हैं पूरे ईयर में उस अकॉर्डिंग उन्हें बोनस भी मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस सोसाइटी कंसिस्ट of small producers who individually find it difficult to procure the input and get the machineries and latest technologies। ऐसे members, producers जो इंडिविजुअली ये डिफ़िकल्टी फील करते हैं कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीनरीज, रॉ मटेरियल ये सब परचेज़ नहीं कर सकते हैं या कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में लॉट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर जॉइन होकर कंबाइनली सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन टू द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और मेंबर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट करी है
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करने के लिए उस अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स who find it difficult to sell their product at profit। ऐसे प्रोड्यूसर्स जो अपने गुड्स को मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं या प्रॉब्लम उन्हें अपने गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, डिफ़िकल्टी होती है। द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इज़ ब्रॉट टुगेदर। ऐसी सिचुएशन में सारे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जितना भी आउटपुट है, जितना भी फिनिश गुड्स है, उस सबको साथ में कलेक्ट कर लेते हैं एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस। और जब लॉट ऑफ लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स उनके पास हो जाता है, प्रोड्यूसर्स के, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास, तो वो उसे बल्क में लार्ज क्वांटिटी में बेस्ट प्राइस पे मार्केट में सेल करते हैं। सच ए सोसाइटी हेल्प्स टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर। ऐसी सोसाइटी डेवलप करने से, बनाने से मेंबर्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, बार्गेनिंग पावर्स बढ़ जाती है और कॉम्पिटिटिव पोजीशन उनकी मार्केट में बढ़ जाती है। जो लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं उनसे वो कंपटीशन कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस। इसके साथ साथ कि कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, जिससे इन्हें बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट, cooperative credit society. It consists the people find it difficult to arrange credit and loans। ऐसे पर्सन जो उधार, क्रेडिट और लोन की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ऐसी सिचुएशन में ऐसे पर्सन मिलकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेवलप करते हैं। दिस सोसाइटीज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स एंड प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग। ऐसे मेंबर्स क्या करते हैं, अपने जो ग्रुप होता है, जो मेंबर्स की जो टीम होती है, सोसाइटी होती है, वो एक दूसरे को फाइनेंस कलेक्ट करके लोन की फैसिलिटी देते हैं, जिससे उनको लोन भी मिल जाता है और सेविंग की हैबिट भी डेवलप होती है मेंबर्स के अंदर। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। These societies consist of small farmers who join together to avail the benefits of large scale mechanized farming। ऐसी सोसाइटीज़ ऐसे फार्मर्स के थ्रू डेवलप की जाती है जिनके पास में स्मॉल लैंड है या स्मॉल लैंड का भाग है, तो वो मिलकर क्या करते हैं, सारे लैंड को एक ग्रुप में कर देते हैं, तो एक लार्ज एरिया बन जाता है उनके पास और उस लार्ज एरिया में वो फार्मिंग का काम करते हैं। दीज सोसाइटीज़ आर वेरी यूजफुल वेयर एग्रीकल्चर सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव सब डिवीज़न एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। ऐसी जगह जहाँ पर लैंड का स्मॉल पार्ट में सब डिवीज़न हो जाता है या बंटवारा हो जाता है भूमि का, या बंटवारा हो गया है एक ही परिवार में, ऐसी जगह पर उस पूरी लैंड को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के एक साथ मैन्युफैक्चरिंग करने से बेनिफिट मिल सकता है और ऐसी सोसाइटीज़ वहाँ पर सक्सेस रहती हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दीज सोसाइटीज़ परचेज ए बिग प्लॉट ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स ऑन दैट एंड सेल दीज फ्लैट्स टू इट्स मेंबर्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज। ऐसे पर्सन्स जिनको हाउस की रिक्वायरमेंट है, नीड है, ऐसी सिचुएशन में लॉट ऑफ पर्सन मिलकर एक लैंड को परचेज़ कर लेते हैं, भूमि को परचेज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर वो बाय लोन और बाय मेंबर्स क्या इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, फ्लैट कंस्ट्रक्ट करते हैं और उन फ्लैट्स को अपने मेंबर्स को देते हैं इंस्टॉलमेंट में। इट प्रोवाइड्स रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स। इससे जो आवासीय सुविधा उनके मेंबर्स को मिल पाती है।